मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली बिहार प्रांत के तिरहुत प्रमंडल का एक ज़िला है जो मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली एक ज़िला बना। वैशाली में ही विश्व का पहला गणतंत्र कायम हुआ। वैशाली भगवान महावीर के जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के लिए पवित्र नगरी है। भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। इसी वैशाली में एक नगर लालगंज है जो पवित्र नारायणी नदी के तट पर बसा है। जब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार पटना को जोड़ने वाली कोई पुल नहीं था, तब हाजीपुर और लालगंज के रास्ते नाव और पानी वाले जहाज के द्वारा व्यापार होता था। लालगंज व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था, पर समय के साथ सब कुछ बदलता गया। राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती गई। आए दिन नए नए लोग राजनीतिक में आते गए। कहने के लिए तो वो जनसेवक बनकर आए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते थे। लालगंज के विकास के प्रति किए गए वादे को भूल जाते थे। समय के साथ लालगंज जो व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था, वो धूमिल होते चला गया। इसी बीच सन 2000 से 2015 तक लालगंज अपने विकास की पटरी पर चलना ही सीखा था कि अचानक 2015 में लालगंज में राजनीतिक उथल पुथल के कारण विगत 5 वर्षों में लालगंज 15 वर्ष पीछे चला गया। वहीं 2020 में लालगंज के लोगों में विश्वास विकास का लेकर बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह आए और लोगों के दिल के साथ लालगंज सीट भी जीतने में कामयाब रहे। लेकिन कहा जाता है कि लोगों की आवश्यकता पूरी किया जा सकता है, ज़रूरत नहीं। यही हो रहा है लालगंज के विधायक संजय सिंह के साथ, जो राजनीतिक कुरीतियों का शिकार होते जा रहे हैं। जहां वर्षों बाद लालगंज के विकास का लौ दिखाने वाला विधायक मिला है, वहीं कुछ छिटपुट राजनीतिज्ञों द्वारा विधायक संजय सिंह में कमियां ढूंढा जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि फ़ोटो खिंचाने वाला विधायक है, तो कुछ लोग विधायक फंड पर सवाल उठाते हैं। पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि 10 महीनों के कार्यकाल में 2 करोड़ मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड में ले लिए। विधायक द्वारा करीब 1.5 करोड़ वैशाली डीएम को कोरोना काल में दिया गया। वहीं विधायक द्वारा कहा गया कि वो लालगंज के लिए करीब 27 करोड़ का योजना ला रहे हैं। इन सभी के बावजूद लोगों के जेहन में एक सवाल रहता है, उन लोगों के लिए जो विधायक संजय सिंह में कमियां ढूंढते हैं, कि सच्चा सेवक कैसा होना चाहिए। वो जो कीचड़ में भी जनता के साथ रहे, या वो रोड पर पानी देखकर अपने महलों में कैद रहे, या वो जो खुद मोटरसाइकिल चलाकर एक मजदूर को बैठाकर स्थल निरीक्षण करता हो, या वो जो अपने लग्जरी गाड़ियों से नीचे उतरता ही न हो। वैसे तो राजनीतिक में कोई किसी का पक्का वाला विरोधी नहीं होता। नेता कब पलटी मार दे, यह कहना बड़ी मुश्किल है। हाँ, एक बात है कि किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलने या लिखने पर कुछ लोगों द्वारा मीडिया पर व्यंग कसा जाता है, लेकिन मैं उनसे यह कहता हूँ कि अगर विधायक संजय सिंह द्वारा लोगों के बीच पानी में कीचड़ में जाकर फ़ोटो खिंचवाना आपकी नज़र में गलत है, तो काश आप भी वैसा गलती करें, ताकि जनता को एहसास हो कि हमने जिसे वोट देकर प्रतिनिधि बनाया है, वो मेरे साथ मेरे दुख में खड़ा है। एक बात याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सुर्खियों में रहना आपके हाथ में है, लोकप्रियता बटोरना आपका काम है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम उसको नहीं कह रहे हैं, नहीं तो फिर नेतागिरी होने लगता है सब विषय में। वो चीज़ें जब धरती पर उतरेंगी तो आपको आश्चर्यचकित रह जाइएगा कि 2 करोड़ की जगह हम 27-28 करोड़ की राशि का उपयोग हम करने जा रहे हैं सरकार के पैसे से। तो वो काम हो रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी उस जनता का, अपने उन लोगों का, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से लालगंज की ऐतिहासिक धरती से मुझे इस बिहार की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है। मैं अब स्मरण करता हूं अपने उस पूज्य पिता को, जिन्होंने जीवन पर्यंत मुझे संघर्षपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। मैं स्मरण करता हूं अपनी पूज्य माता का,
जिनकी प्रेरणा से मैं सरकारी नौकरी छोड़कर समाज की सेवा में आज इस सदन का सदस्य बनने के लिए प्रेरित हुआ। महोदय, आज जब शिक्षा की बात चल रही है तो हमको बिहार के उस नालंदा विश्वविद्यालय की कौंध दिखाई पड़ती है, नजरों के सामने उसका वैभवशाली इतिहास दिखाई पड़ता है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय के आलोक से दुनिया आलोकित होती रही है, जिस नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान प्राप्त होता रहा है, जिस वैशाली की धरती ने इस बिहार के सूबे, बिहार की वैशाली की धरती ने जिस गणतंत्र का ज्ञान सारी दुनिया को दिया, आज जिस चाणक्य ने नीति का निर्धारण सारी दुनिया को सिखाया, उस बिहार सूबे बिहार की स्थिति 2005 के पहले के लोगों ने क्या कर दी, यह देखकर दुर्दशा मन में आता है। अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले जो सरकारें थी वो किस प्रकार की सरकार थी, कैसे शिक्षा बिहार के अंदर चल रही थी। हमने अपनी आंखों के सामने अपने शिक्षकों को किराने के दुकानदारों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि मुझे इस बार राशन का सामान दे दीजिए, मैं जैसे वेतन मिलेगा वैसे वेतन दूंगा। ये गिड़गिड़ाते हुए हमने अपने शिक्षकों को देखा है। हमने ऐसे महाविद्यालय, हमने ऐसे विद्यालय देखे हैं, ऐसे जर्जर विद्यालय देखे हैं। प्लीज बैठ जाइए मित्रों, बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने वो विद्यालय देखे हैं जिनके ऊपर छप्पर नहीं है, विद्यार्थियों को नीम के गाछ के नीचे चटाई पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हुए मैंने देखा है। मैंने उस दृश्य को देखा है कि बिहार के विद्यालयों पर छप्पर नहीं है, छप्पर में फेरने के लिए, खप्पर के लिए पैसा बिहार की सरकार नहीं देती थी। ऐसी दुर्दशा से निकाल करके हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऊंची सड़कें बनाई, चकचकम चमचमाती हुई सड़कें अगर बिहार को दी तो चमचमाती हुई बिल्डिंग और विद्यालय भी बिहार को दिया है। ऐसी सरकार हमारी है। हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं जिसने इस शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। अभी हमारे अवध बिहारी बाबू अभी चर्चा कर रहे हैं तो कोठारी कमीशन की, कोठारी कमीशन में क्या हुआ था, कोठारी कमीशन की ईमानदारी पूर्वक अगर कही जाए तो आप सीने पर हाथ रख करके देखिए कि कोठारी कमीशन को लागू करने से आपको किसने रोका था। आपकी सरकार थी, कांग्रेस के लोगों की सरकार थी जो आपके साथ आज बैठे हैं। कोठारी कमीशन को लागू करने से किसने रोका था, किसने कहा। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, इस सदन के नेता रहे हैं, और कोठारी कमीशन को अगर लागू नहीं किया गया तो उनके लड़के आज प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं वो दिल्ली के आर के पूरम के विद्यालय में पढ़ते थे और आप कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं, कोठारी कमीशन लागू करने की बात कर रहे हैं। आपने ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया, आपने कोठारी कमीशन को रोका है। मित्रों, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, शांति बना रखे प्लीज। मैं इस बात को उनकी आदत बनी हुई है, उनकी आदत बनी है बैठे बैठे बोलने की, बुजुर्ग है, आदत बनी हुई है। मैं मांग करता हूं आज के इस प्लीज बैठ जाइए, आपको बोलने दीजिए। आज हमारी सरकार ने कहा है, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कहा है, हम विश्वास करते हैं कि एक बेटी पढ़ेगी तो हमारी 7 पुश्तें तरेंगी। इस भावना के साथ हम काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए हमने अपनी लड़कियों को कहा है कि जो इंटर पास करेगी उसको 25,000 रुपया वजीफा देंगे, जो स्नातक पास करेगी उसको 50,000 वजीफा देंगे। यह विश्वास करने वाली हमारी सरकार है, इसलिए हम काम करने वाली सरकार है। मित्रों, हम कहते हैं हमको वैभवशाली बिहार चाहिए, हमको समृद्ध बिहार चाहिए। इसलिए महोदय, मेरे समय से ये न काटा जाए, मेरे समय से ये न काटा जाए। हम समृद्धशाली बिहार चाहते हैं, हम गौरवशाली बिहार चाहते हैं। हमको गौरव से दूर करने का काम किसने किया? सोवियत रूस से और चाइना से प्रेरणा प्राप्त करने वाले इतिहासकारों ने हमको अपने गौरवशाली इतिहास से बाहर किया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिनके दोनों बेटे, हमारे गुरु गोविंद सिंह जिनके दोनों बेटे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए। आप बैठिए। हमको अध्यक्ष महोदय, अकबर महान है, ये 5 पन्नों में मुझको पढ़ाया गया, परंतु घास की रोटी खा करके भी पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों से महरूम कर दिए गए। ऐसा इतिहास इन कम्युनिस्टों ने हमको पढ़ाया है। हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिहार की धरती के शान गुरु गोविंद सिंह, जिनके दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए, उनके लिए यथावत स्थान दिया जाए।
हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय इन समृद्धशाली बिहार लाना चाहते हैं। और ये वामपंथी लोग इनको कुलबुलाहट होती है जब हम अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, शांति बना रखिए। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने कहा था, हारे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने हमको हारे हुए मन का बना दिया, हमको टूटे हुए मन का बना दिया। और इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना है, इस बात के खिलाफ हमको संघर्ष करना है। और हम तो मांग करते हैं अपने शिक्षा मंत्री से, हम मांग करते हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से, इतिहास के पन्नों को समृद्ध करिए, इतिहास का पुनर्लेखन कराइए और हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने खड़ा करिए। इतनी बात कहते हुए अपने क्षेत्र की महान जनता का एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।